देखा आयन एंथैल्पी किसे कहते हैं ना, तो कल लिखवाया जाता है एंथैल्पी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी किसी एक मोल एक मोल विलगित, ये बता रहे हैं किसी एक मोल विलगित मतलब सिंगल परमाणु हो ना, और क्या कंडीशन थी, गैसीय हो ना। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आयन एंथैल्पी कहते हैं। या आयन में बदलने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है इसे एक मोल विलगित गैसीय परमाणु को, एक मोल मतलब यहाँ सामने एक लिखा होना चाहिए, विलगित मतलब ये सिंगल होना चाहिए, गैसीय मतलब ये गैसीय अवस्था में होना चाहिए ना। एक बार फिर से लिख देते हैं ना, तो नहीं आ रहेगा समझने का कोशिश करेगा। एक मोल कौन सा परमाणु, विलगित, विलगित मतलब अकेला हो, और क्या हो, गैसीय हो। अब देखो थ्री श्रेणी में आयनन एंथैल्पी का क्रम ना, कि थ्री श्रेणी में इस तत्व को कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो थ्री श्रेणी, थ्री श्रेणी ना, शक की वा कर मन थे को नी सुन जन, थ्री श्रेणी यही है ना, थ्री श्रेणी सबको याद है। ये देखा थ्री श्रेणी है, कौन सा श्रेणी, थ्री श्रेणी। अब इसके आयन एंथैल्पी का क्या देखेंगे, क्रम देखेंगे। राइटिंग बना रहे हैं धीरे धीरे लिखने का ना। आयनन एंथैल्पी का क्रम, अब सुनो, दो दोस्त थे, क्या थे, दो दोस्त थे ना, एक लड़का था और एक एक लड़की थी ना, एक लड़का था और एक लड़की थी। एक लड़का था और एक लड़की, बहुत खास दोस्त थे, बहुत खास दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड थे। कौन से फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड ना। तो दोनों में बात हो रही थी, तो लड़की बहुत परेशान थी। क्यों परेशान थी जानती हो, इसका नाम था जानू। क्या नाम था, इसका नाम जानू था। तो एक इसको जानू कहता था, लेकिन और सभी तो जानू कहते थे, उसे दुख होता था कि मेरा नाम बदल दो,
अब लोग मुझे जानू कहते हैं, तो मम्मी से बोले नाम बदल दो, मम्मी ने नहीं बदला। इसका दोस्त इससे कहता है तुम विवाह कर लो। क्या कर लो? शादी कर लो। अपने घर जाना तो वहां पर नेम चेंज कर लेना, क्योंकि वहां पर तुमको कोई नहीं जानता होगा। नाम चेंज करोगे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, वही नाम जानेगा ना। यही था दिक्कत इसके साथ। तो इसका दोस्त से क्या कहता है? विवाह कर लो। क्या कर लो? बोलता है विवाह कर लो, विवाह कर लो, क्या कर लो? ये कोई सबको याद हो गया? दोस्त उससे बोलता है कि तुम क्या कर लो? विवाह कर लो ना। स्टोरी सबको याद हो गया ना? विवाह कर लो बोलता है। अब सुनो, सुनो, अब सुनो तो क्या बोला था, पूरी लाइन सुनो। बोला सुनो, विवाह कर लो। सुनो, विवाह कर लो। कौन? तुम। सुनो, विवाह कर लो तुम। मानो मेरी बात को। नहीं कहेगा कोई। क्या? जानू। सुनो, विवाह कर लो तुम, मानो नहीं कहेगा कोई जानू। कोई। हिंदी पे विशेष ध्यान मत दो ना, जो कुछ गलत रहे सही कर लो खुद से। लिखो लिखो, सब लोग तो लिख लो इसे। रटना नहीं है। अभी ये तरह से रटना रहता ना तो ट्रिक याद कर लेना और स्टोरी याद कर लेना, तो तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? सुनो, विवाह कर लो तुम मुझसे। तुम मुझसे नहीं, तुम मानो। अच्छा, ट्रिक दूसरा था ना, जो ट्रिक में पढ़ा था उसमें उसमें लिखा था सुनो, विवाह कर लो तुम मुझसे, नहीं कहेगा कोई फिर जानू। तो उसमें क्या कहता था कि तुम मेरे से विवाह कर लो, दूसरे से मत करो, मैं तुम्हारा नाम चेंज कर दूंगा। ये दूसरा ऑप्शन है ना। तो ये पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन पे मत जाओगे, बाद में जाना। ठीक है? तो ये हो गया आनंद सेल्फी का। आनंद सेल्फी का क्रम हो गया। देखा, आनंद सेल्फी की एक बार परिभाषा में और लिख देते हैं, जिना लिखे राव लिख ली ना। एक मोल विलगित गैसी, एक मोल विलगित गैसी परमाणु से, एक मोल गैसी, एक मोल विलगित गैसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, निकालने के लिए जो ऊर्जा, जो ऊर्जा, जो ऊर्जा देनी पड़ती है, गुड मॉर्निंग, देनी पड़ती है, उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखा, एक बार डेफिनेशन फिर से लिख दी है।
बैटरिया डाउन कर रहा है यार, लाइट और इधर सवाई निकाल कर देखा। लेटर पे तो एक बात सुन ले, दो दोस्त थे ना, दो दोस्त थे, इसका नाम, लड़की का नाम जानू था, लड़के का नाम कुछ भी हो सकता है ना। लड़की का नाम जानू था तो लोग इसे, जो भी रहते थे कॉलेज में सभी लोग इसे क्या जानू जानू कहते थे। तो लड़के को भी दुख होता, लड़के को भी दुख होता था कि सब लोग जानू जानू बोल रहे हैं। तो लड़का इसे सजेशन देता है कि तुम विवाह कर लो, तुम विवाह कर लो, जब अपने घर पे जाना वहां पर कोई नहीं तुम्हारा नाम जानता होगा, वहां नाम चेंज कर लेना। तो यही है कि सुनो, लड़का बोलता है सुनो विवाह कर लो तुम, मानो नहीं कहेगा कोई जानू। थ्री थ्योरी का आनंद थेरेपी का क्या है, क्रम है ना, लिख लो। अगर आप लेट आओ और कुछ लिखा रहे बोर्ड पे तो बिना पूछे लिख लो, समझ लेना, बाद में समझ सकती है ना, बाद में बोल लेना लास्ट में। नेटवर्क है इतना खराब, बस वीडियो हुआ ना लगे देखा। मानक समझती हो, मानक एक निश्चित दाब ताप ना, वो समझा रहे हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसका वी वेनेडियम होगा शायद, चेक कर लेना, इतना मतलब नहीं है ना, काउंटर नाम नहीं पूछता है, ठीक है। 168 तो 168 का नाम नहीं याद रहेगा ना, कुछ तो याद रहेगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है समझाऊं? मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर विभव कब आता है ना। सुनो इधर, जब इलेक्ट्रोड रहता है ना, कोई भी इलेक्ट्रोड रहे ना, कोई भी इलेक्ट्रोड का मतलब है, समझ लो यम धातु का इलेक्ट्रोड है, किस धातु का है, यम धातु का इलेक्ट्रोड है ना, यम धातु का। और जो विलयन रहेगा वो इसी धातु का रहेगा, इसी धातु का क्या रहेगा, लवण रहेगा, क्या रहेगा, मान लो लवण क्या है,
यम एक्स क्या है, तो यम पे एक पे प्लस चार्ज रहेगा और एक पर क्या रहेगा, एक पर माइनस चार्ज रहेगा। तो एक पर प्लस चार्ज रहेगा, प्लस कुछ भी प्लस हो सकता है, एन प्लस का मतलब +1 +2 +3 ना, कुछ भी हो सकता है। और एक पर क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। हम्म जब किसी भी धातु को उसी धातु के लेवल के विलयन में डाला जाता है ना, तो या तो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को त्यागे ना, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। इलेक्ट्रोड दो में से एक ही काम करता है, या तो उसके ऊपर ढेर सारा पदार्थ जमा होने लगे, या तो वो गल के गिरने लगे धीरे धीरे ना। इन कंडीशन क्या है कि जो धातु है उसी के धातु का लेवल होना चाहिए। तो नए पेज पे चलते हैं ना, वहां ज्यादा समझ में आएगा। इसे छोटा कर लें क्या, सब लोग लिख लिए हो ना। किसी और धातु का लेवल लेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का, जहां तक मैं जानता हूँ, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। वैसे फिर कल जरूर इसका आंसर देंगे, ठीक है, खोज कर। इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रॉन ले गया, इलेक्ट्रॉन देगा ना। देखो ये क्या है, यह एक धातु है ना। इस पर इलेक्ट्रॉन निकलना है ना इससे। देखो समझ लो, एन ई इलेक्ट्रॉन निकला इससे, कितना कितना इलेक्ट्रॉन निकला, एन ई इलेक्ट्रॉन निकला। इस पे कौन कितना चार्ज आएगा, यम एन प्लस आएगा ना। तो समझ लो जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना चार्ज आता है। ये माइनस एन है, अगर पक्षांतर करते हैं प्लस एन भी लिख सकते हैं ना, या तो इधर करके। सबको समझ में आ रहा है कि अगर कोई क्रिया मैंने इधर प्लस करके लिख दिया तो ऐसा तो नहीं है, माइनस एन ही है। इधर क्या होगा, इधर आने पे प्लस हो जाएगा ना, दोनों का अर्थ एक ही है ना। तो कभी क्रिया लिख दिया रहे तो प्लस तो सही, ये समझना है, और समझना कि गलत है, ये भी सही है। लेकिन इधर लिखी रहोगी तो ज्यादा समझ में आएगा कि यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, एन प्लस चार्ज आ रहा है। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि यदि क्या हो, कम से ज्यादा हो, क्या हो, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा हो तो क्या होता, ऑक्सीकरण के चयन, अब चयन भूल गए तुम सब। तो ज्यादा सही है, क्या हिंदी के वर्ड पे इतना ध्यान नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माइनस एक माइनस दो माइनस तीन वाला जानते हैं कब काम आई, जब आप पढ़ेंगे ऑक्सीकरण चेन वाली क्रिया पढ़ेंगे ना, वहां पर निकालना रहेगा ना किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है ना, तब काम आएगा। देखो कम से ज्यादा हो तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना, और ज्यादा से कम हो तो क्या होगा, रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब अपचयन। तो इधर देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, कम से ज्यादा हो रहा है कि ज्यादा से कम हो रहा है, इस क्रिया में क्या हो रहा है, कम से ज्यादा कि ज्यादा से कम। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हम्म
कम से, यहाँ एक था, यहाँ n प्लस हो गया, मतलब ज्यादा हो रहा है ना, कम से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ना। इसे बनाओ, इसे बना लो एक बार, ठीक है। मेरा पीडीएफ में खुलेगा क्या बताएं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनेशन लिख लो, मानक इलेक्ट्रोड विभव का। मैं इसमें का डिफिनेशन लिखवाना चाहता था, बट मेरा पीडीएफ नहीं खुल रहा, पता नहीं क्यों। लिख लो ना, एक निश्चित ताप तथा दाब पर एक निश्चित दाब तथा ताप पर जब किसी धातु, एक निश्चित ताप तथा दाब पर जब किसी धातु के छड़ को उसी के धातु के लवण के विलयन में उसी के धातु के लवण के विलयन में एक निश्चित ताप तथा दाब पर जब किसी धातु के छड़ को उसी के धातु के विलयन में डुबोया जाता है, तो वह विलयन से विलयन में से नहीं हुए, ठीक है, विलयन में इलेक्ट्रॉन त्याग कर
धनायन का निर्माण करता है। या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ग्रहण करके ग्रहण करके नहीं, ग्रहण करता है, ठीक है, क्योंकि धनायन तो बनाएगा नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसे तो इससे तो इससे धातु के क्षण पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। धातु के क्षण पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसके बाद क्या लिखवा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसके बाद तो इससे धातु के क्षण पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ना एक मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए लिख रहे हो ना, तो मानक के लिए स्टैंडर्ड ना, मानक के लिए क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसे ऐसे लिख करना, इसके सामने लिख कर आगे की जगह छोड़ देना, ठीक है, लिखो। ये समीकरण लिखना है, ठीक है, आप सुनो, जो लिख लिया हो। धातु की प्रवृत्ति होती है क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागना ना। धातु हमेशा क्या सोचता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देना। बहुत कम धातु ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, नहीं तो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेगा, ये तो अच्छी बात है, धातु खुश हो जाएगा ना। लेकिन कुछ धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं। जब धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो सभी धातुएं क्या करती हैं, समझ लो, एक एग्जाम्पल समझ लो, तुम्हारे गांव में ना बहुत अच्छे अच्छे लोग हो ना, तो क्या करते हैं, सबको दान देते हैं, पैसा दान देते रहते हैं, दान देते रहते हैं। गांव में समझ लो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ना, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, तो दान देते रहते हैं, दान देते रहते हैं, तो उनके गांव का नाम बना है। और वही कि कोई एक पर्सन वहां से निकले, कोई एक पर्सन वहां से निकले, समझ लो यही निकला, ये गरीब हो गया इनके चक्कर में, समझ लो कि ये क्या करने लगा, पैसा लेने लगा, इनके गांव का नाम डूबने लगा। क्या करने लगा, गांव का नाम डूब गया ना, तो सभी धातु इनसे गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, कि गांव का नाम डूबो रहा है ना। तो समझो, ये तो इसके लिए अच्छी बात है, मतलब पॉजिटिव साइन क्या है, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसे पीछे कुछ कारण है। देखो चांद त्याग दे रहा है, इसके लिए इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। लेकिन चट्टान जब ग्रहण कर ले रहा है तो इसके लिए क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव लिख लेना, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, ठीक है। बस मेरा समझाने का एक ही मकसद था कि ऑक्सीडेशन करना अच्छा लगता है, लेकिन रिडक्शन करना धातुओं को अच्छा नहीं लगता। इसलिए एसओपी का मतलब पॉजिटिव और रिडक्शन का मतलब नेगेटिव, एसआरपी का मतलब
नेगेटिव। अगर एग्जाम में पूछ ले धातुओं का एसआरपी क्या होता है तो क्या बताओगी? नेगेटिव होता है ना। मतलब समझ लो क्वेश्चन न रहा तुम लोगों का, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन उठेगा एग्जाम में, ठीक है। एसआर कुछ रटना नहीं पड़ा ना, तो रटना पड़े तो बताना, सब ठीक है। अब देखो थ्री शेडिंग, देखो थ्री शेडिंग ना, क्योंकि आप लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो डी ब्लॉक में थ्री शेडिंग है। थ्री शेडिंग में सक, टी, वा, कर, मन, थे, तो, नी, तुन, जन। मैं क्लास में लगभग 2 बार तो ठीक बोल देता हूँ, 2 बार ना, तो ट्रिक याद हो जाना चाहिए ना, याद कर लो सब लोग, नहीं तो फिर काम आएगा। तो ये सभी धातुओं का जो एसआरपी होता है, क्या होता है? एसआरपी जो होता है, एसआरपी जो होता है, ये एसआरपी होता है ना, क्या होता है? निगेटिव होता है ना। क्या निगेटिव होता है? एसआरपी क्या होता है? नेगेटिव। पूरे चैप्टर में अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा इसी के बारे में पढ़ोगी ना, एसआरपी के बारे में। एसआरपी नेगेटिव होता है, इसे लिख के एसआरपी नेगेटिव का साइन कर लेना। लेकिन कॉपर क्या है? वही अपवाद है, वही चिंटू था, वही चिंटू था ना, वो चिंटू कॉपर है। कौन है? कॉपर। इसके लिए एसआरपी का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लिख लो, चिंटू के लिए एसआरपी का मान पॉजिटिव होता है। चिंटू, चिंटू वही है, वही जो बर्बाद हो गया, अमीर से गरीब हो गया। देखिए इसमें क्या लिखा है, अधिकतर धातुओं के लिए प्राण त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए इनके ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होता है तथा अपचयन विभव ऋणात्मक होता है। अधिकतर धातुओं के लिए C+I, ये तो कल बताएंगे। तो लिख लो तुम सब भी ना, अधिकतर धातुओं की, इसे लिखने के बाद ना, अधिकतर धातुओं की जब प्राण त्यागने की प्रवृत्ति मतलब व्यवहार, एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज बहुत कठिन है। अधिकतर धातुओं की जब प्राण त्यागने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए इनके ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव लिख लो, बात एक ही है। एक बार फिर से बोल दूं, सुनो। अधिकतर धातुओं के लिए प्राण त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए इनके ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होता है तथा अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होता है तथा अधिकतर धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए इनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है तथा अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव
अब चयन इलेक्ट्रॉन विभव, अब चयन इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है।